हेलो सुपर फैंस। दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने बहुत से सुपर सोल्जर्स देखे हैं। किसी को सुपर सोल्जर गवर्नमेंट ने बनाया तो किसी को हाइड्रा ने, या फिर कोई गलत एक्सपेरिमेंट से सुपर सोल्जर बन गया। तो आज की इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए सुपर सोल्जर को उनकी पावर की बेसिस पर रैंक करेंगे और जानेंगे कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर सोल्जर। और साथ ही मैं बता दूं, हम सबके फेवरेट स्टीव रोजर्स नंबर 1 पोजीशन पर नहीं हैं। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, फ्लैग स्मैशर्स। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में हमें फ्लैग स्मैशर का पूरा एक ग्रुप दिखाया गया, जिसमें हमें 6 से 7 सुपर सोल्जर दिखाए गए। मगर अनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से उनमें से कोई भी वो पावर या अमेजिंग स्पीड शो नहीं कर सका, सिवाय उनकी लीडर कार्ली के, जिसकी बात हम आगे करेंगे। नंबर 9, इसाया ब्रैडली। तो इसाया ब्रैडली स्टीव रोजर्स के बाद दूसरे कैप्टन अमेरिका और पहले ब्लैक कैप्टन थे, जिन्हें गवर्नमेंट ने उनके कलर की वजह से नज़रअंदाज कर दिया। मगर वो स्टीव रोजर्स के बाद अकेले ऐसे शख्स हैं जिन पर सीरम का कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ। हमने बेशक इसाया ब्रैडली को एक्शन में ना देखा हो, मगर वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक्टिव थे और बहुत से मिशन में पार्ट ले चुके थे। और फैल्कन सीरीज में हमें यह भी पता चला कि इसाया ब्रैडली विंटर सोल्जर से भी लड़ाई कर चुके हैं। मगर फिर गवर्नमेंट ने इसाया को लैब रैट की तरह यूज करना शुरू कर दिया था और उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। नंबर 8, विंटर सोल्जर्स इन सिविल वॉर। सुपर सोल्जर होना ही सिर्फ काफी नहीं, जब तक आपके पास फाइट या बैटल ट्रेनिंग ना हो, और जब ये दोनों मिल जाएं तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इसी की परफेक्ट एग्जांपल थे हाइड्रा के बनाए गए विंटर सोल्जर्स। हाइड्रा ने बकी के अलावा भी 4 से 5 सोल्जर्स बनाए थे, मगर हम कभी इन्हें एक्शन में नहीं देख सके और फिर सिविल वॉर में ज़ीमो ने इन्हें मार डाला। नंबर 7, कार्ली। कार्ली फ्लैग स्मैशर की लीडर है और कार्ली ने ही पावर ब्रोकर से सुपर सोल्जर सीरम को चुराया था और उसे खुद पे और अपने साथियों पर यूज किया। बाकी फ्लैग स्मैशर तो हमें नॉर्मल ही लगे, मगर कार्ली के पास एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से वो काफी इम्पैक्टफुल थी। कार्ली ने सिर्फ अपनी हिट से लेमार को मार दिया, और वो भी तब जब वो उसे मारना नहीं चाहती थी। अपनी फाइटिंग स्किल की वजह से कार्ली ने फैल्कन और जॉन वॉकर को ओवरपावर किया। नंबर 6, जॉन वॉकर द यूएस एजेंट। जॉन वॉकर एक यूएस आर्मी कैप्टन था, जिसे नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका बनने के लिए चूज किया गया था। मगर अपने पार्टनर की डेथ और सुपर सोल्जर से हारने के बाद वॉकर ने खुद को सुपर सेरम से इंजेक्ट किया। वॉकर बग्गी और फैल्कन को अच्छी खासी टक्कर भी दे पाया था और बाकी सुपर सोल्जर को आसानी से मार भी पाया था। अपनी आर्मी ट्रेनिंग और सुपर सोल्जर की पावर को बड़े अच्छे से यूज कर पाया था। और अब तो वो यूएस एजेंट भी है और हमें उसकी और एबिलिटीज देखने को मिलेंगी। नंबर 5, रेड स्कल। दोस्तों, MCEU का सबसे पहला सुपर सोल्जर और कोई नहीं बल्कि रेड स्कल था। मगर रेड स्कल ने जो सीरम यूज किया था वो किसी भी एंगल से परफेक्ट नहीं था, और इसी वजह से उसका फेस खराब हो गया और उसकी पूरी बॉडी रेड कलर में तब्दील हो गई। रेड स्कल एक जीनियस और मास्टर कॉम्बैट था, जो कि हाइड्रा के फाउंडिंग मेंबर में से एक है। नंबर 4, बकी बार्न्स। दोस्तों, बकी बार्न्स वन ऑफ द डेडलीस्ट असैसिन है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। जोलो के सुपर सोल्जर सीरम से इंजेक्ट होने के बाद बकी को हाइड्रा के अंदर ट्रेनिंग मिली, और हाइड्रा बकी का माइंड कंट्रोल करके उसे अपने मिशन को अंजाम करने के लिए यूज करते थे। विंटर सोल्जर एक गोस्ट है जो ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका से टक्कर ले चुका है अपनी फाइट से। विंटर सोल्जर एक परफेक्ट सुपर सोल्जर है, और इसके अलावा उसके पास एक मेटल आर्म भी है, जिसे वो अटैक और बुलेट्स को रोकने के लिए इस्तेमाल करता है। और अब उसके पास वाइब्रेनियम आर्म भी है, जो उसे और पावरफुल बनाती है। नंबर 3, स्टीव रोजर्स। स्टीव रोजर्स ने खुद को साबित किया कि वो क्यों एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं सुपर सीरम प्रोग्राम के लिए। और सीरम लेने के बाद वो अकेले पर्सन थे जो अपनी अच्छाई और आइडियल के रास्ते पर चले। स्टीव एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर और लीडर रह चुके हैं, और हमारे कैप्टन एलियंस, रोबोट्स और अल्ट्रॉन से भी लड़ चुके हैं। और तो और स्टीव ने थैनोस से भी टक्कर ली हुई है, और कैप्टन अमेरिका का सिग्नेचर वेपन है उनकी वाइब्रेनियम शील्ड। स्टीव रोजर्स ने ब्लैक पैंथर, विंटर सोल्जर, आयरन मैन और रेड स्कल से भी फाइट की है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2, एबोमिनेशन। एबोमिनेशन को हल्क से टक्कर लेने के लिए बनाया गया था। एमिल ब्लोंस्की के इंजर्ड होने के बाद गवर्नमेंट उसे बचाने के लिए उस पर सुपर सीरम की एक नई किस्म टेस्ट करती है, जिसकी वजह से वो बनता है एबोमिनेशन।
एबोमिनेशन में हल्क के लेवल का बीइंग है। वो शेप और पावर में काफ़ी हद तक हल्क से सिमिलर है। एबोमिनेशन ने इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हल्क को ओवरपावर किया था। एबोमिनेशन हल्क ही की तरह गुस्से में और पावरफुल हो जाता है। सुपर सीरम की वन ऑफ द अगलीस्ट, पावरफुल और डेडलीस्ट आउटकम एबोमिनेशन ही था। तो दोस्तों आपने गैस कर ही लिया होगा कि नंबर 1 पर कौन है, और नंबर 1 पर है हमारा फेवरेट हल्क। तो ब्रूस बैनर MCU में सुपर सोल्जर सीरम से ही हल्क में ट्रांसफर हो गया था। जनरल रोस्ट ने ब्रूस बैनर को सुपर सीरम को रिक्रिएट करने के लिए बुलाया था, बट बैनर को ये नहीं पता था कि गवर्नमेंट सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट कर रही है, और ये बात बैनर को बताई ही नहीं थी। इसी वजह से बैनर ने सीरम को खुद पर ही टेस्ट कर दिया, और साथ ही उस टेस्ट में गामा रेज भी थी। और फिर ब्रूस बैनर चेंज हो गया हल्क में, और बिना किसी डाउट के हल्क MCU का सबसे पावरफुल सुपर सोल्जर है। और हल्क जितना गुस्से में होता है उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।